बिहार के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों को हराकर निर्दलीय शंकर सिंह ने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को अचंभे में डाल दिया है। जातीय राजनीति की जकड़न में उलझे बिहार को रुपौली के परिणाम ने नए संकेत दे दिए हैं। इसे सीधे और सरल शब्दों में कहें तो रुपौली ने सियासत के तमाम सुरमाओं को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने को बाध्य कर दिया है। अति पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद किसी निर्दलीय और सवर्ण की जीत जातिगत राजनीति करने वालों के लिए चिंता का विषय है। महागठबंधन के साथ सरकार चलाते वक्त सीएम नीतीश कुमार ने दो बड़े काम किए जिसमें उन्हें लगता था कि उन्होंने कोई बड़ा निशाना साध लिया है। पहला काम जातिगत सर्वेक्षण का था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जाति सर्वेक्षण सपना था। उन्हें लगता था कि ऐसा होने पर 90 के दशक की राजनीति का दौर वह वापस लौटा पाएंगे। नीतीश को भी इसमें लाभ ही दिख रहा था। उन्होंने 500 करोड़ से अधिक खर्च कर जाति सर्वेक्षण कराया, बल्कि इसे जस्टिफाई करने के लिए सर्वेक्षण से निकले आंकड़े के आधार पर आरक्षण की सीमा भी 50 से बढ़ाकर 65% कर दी। यह वही समय था जब नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक की राष्ट्रीय राजनीति में अपनी संभावना तलाश रहे थे। नीतीश कुमार के इस काम को विपक्ष ने राष्ट्रीय राजनीति में कमाल का मुद्दा माना। देश भर में जाति जनगणना की मांग होने लगी। विपक्षी अपनी सरकार बनाने पर इसके वादे करने लगे। राहुल गांधी तो इससे इतना उत्साहित थे कि उन्होंने आरक्षण के बाबत यह कहना शुरू कर दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रुपौली उपचुनाव को अगर केस स्टडी माने तो बिहार में इसका कोई लाभ न आरजेडी को मिला न नीतीश कुमार को। दबी जुबान में जात सर्वेक्षण और आरक्षण बढ़ाने का स्वागत करने वाली भाजपा भी इससे लाभान्वित नहीं हो पाई। यह हाल लोकसभा चुनाव में भी दिखा और रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में भी। बिहार में जातिगत राजनीति 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के समय से उदय हुआ और उन्हीं समय था जब यह परवान चढ़ी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का समर्थन कर लालू सामाजिक न्याय के मसीहा बन गए थे। सत्ता में रहते ही लालू ने मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बनाया। उनकी समझ थी कि इन दोनों जातियों की आबादी 30 से 32% है तो गोलबंदी का लाभ मिलता रहेगा। लंबे समय तक इसका लाभ लालू को मिला भी। लगातार 15 साल तक बिहार की सत्ता लालू परिवार में ही सिमटी रही। फिर कोयरी कुर्मी के गठजोड़ से नीतीश ने लव-कुश समीकरण बनाया। नीतीश का राजनीतिक भाग्योदय भी लव-कुश समीकरण से ही हुआ। भाजपा नीतीश कुमार की फॉलोअर बनी रही। 2020 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो 2005 से ही भाजपा नीतीश की पिछलग्गू ही साबित हुई। 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश पर भाजपा की कुटिलता के कारण भारी पड़ गया। भाजपा के उकसावे पर लोजपा के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष चिराग पासवान ने 125 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इनमें वैसे उम्मीदवारों की संख्या 2.5 दर्जन से अधिक थी जिनकी वजह से नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा तत्समय जदयू के नेताओं का कहना था। बहरहाल लगातार 2 ऐसे चुनावी परिणाम बिहार में हाल ही के दिनों में आए हैं जहां जाति बंधन से अलग हटकर लोगों ने वोट किए हैं। इसमें एक तो पूर्णिया लोकसभा का चुनाव है जहां आरजेडी के एमवाई समीकरण और नीतीश के जाति आरक्षण और सर्वेक्षण को जनता ने कोई भाव नहीं दिया। निर्दलीय पप्पू यादव को जनता ने सांसद बना दिया। पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में ही रुपौली विधानसभा क्षेत्र भी आता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को जिस रुपौली में 73,000 से अधिक वोट मिले थे, उसी रुपौली में विधानसभा उपचुनाव के दौरान एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल को करीब 60,000 वोट ही मिल पाए हैं। आखिर जेडीयू के 13,000 वोट कहां गायब हो गए? इसी तरह इंडिया गठबंधन समर्थित आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा चुनाव में करीब 11,000 वोटों पर ही सिमट रही थी तो रुपौली की उनकी पारंपरिक सीट पर इस बार उन्हें तकरीबन 30,000 वोट मिले। दोनों चुनाव में बीमा तीसरे नंबर पर रहीं। निर्दलीय शंकर सिंह अपनी राजपूत बिरादरी के कम वोटों के बावजूद बाजी मार ले गए। फिलहाल पूर्णिया और रुपौली के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि बिहार जात की राजनीति से बाहर निकल रहा है। उम्मीदवार का चेहरा और उसका काम वोटर के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वोटर अब जातीय समीकरण से बाहर निकलकर अपने भले बुरे के बारे में सोच रहा है। शंकर सिंह लोजपा के टिकट पर पहली बार 2005 में रुपौली से विधायक बने थे। उसके बाद बीमा भारती ने इस सीट पर कब्जा कर लिया और 3 बार से वह लगातार रुपौली से विधायक बनती रही हैं। विधायक न रहते हुए भी शंकर सिंह ने जनता के हित में अपना काम जारी रखा। संबंध संपर्कों को मिटने नहीं दिया। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करते रहे। यही वजह है कि अति पिछड़ी जातियों के साथ मुसलमानों ने भी शंकर सिंह का साथ दिया, ठीक उसी अंदाज में जैसा पप्पू यादव के चुनाव में जनता ने साथ दिया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी बिहार। मेरा नाम विवेक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।